किसान को मारा है, किसान के बच्चों को मारा है, क्योंकि किसान के बच्चे नौकरी ढूंढते हैं, अडानी और अंबानी के बच्चे नौकरी नहीं ढूंढते। अगर बेरोजगारी का फर्क पड़ता है तो किसान और मजदूर के बच्चों पर पड़ता है। अरे आपसे मायावती जी डर सकती हैं कि आपकी हाँ में हाँ मिला दिया, चाहे दलित की बेटी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन आपके मुंह से दो लफ्ज तक नहीं निकले। मायावती हमारे दलितों की और तमाम उनको जो वोट दिया जाता है उनकी भावनाओं का सौदा करती है, दलाली करती है। इस देश में इस तानाशाही सरकार को अगर झुकाने का काम किया है तो वो देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने किया है। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग सम्मानित आदरणीय श्री जगदीश पचौरी जी और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में जो यहाँ पर उपस्थित हैं, साथियों, उनके बारे में अगर दो शब्द ना कहे जाए तो भगवान को भी बुरा लगेगा। भगवान को इसलिए बुरा लगेगा साथियों कि शक्तिमान को देखा आपने, सुपरमैन को देखा आपने, आपके बीच में वो तमाम सारी कल्पनाएं थी, लेकिन सच्चाई के ऑक्सीजन मैन जो सांसें रुकते हुए लोगों को सांसें देने का काम किया, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, बेड उपलब्ध कराने का काम किया कोविड काल में। हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी आपके बीच में उपस्थित, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। ये वो शख्स है कि जब भारतीय जनता पार्टी की नकारी सरकार, निकम्मे लोगों ने इतना तक पूछ लिया सम्मन जारी करके कि भाई ये सिलेंडर कहां से आ रहे हैं, भैया ये जो बेड उपलब्ध करा रहे हैं ये कैसे करा रहे हैं, भैया आप लोग मरते हुए लोगों को क्यों बचा रहे हैं। ये सवाल था बीजेपी के लोगों का। ये शर्मसार करता है मानवता को। और साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश पर आदरणीय श्रीनिवास जी ने काम जारी रखा और काम करके उनको जवाब दिया। ऐसे शख्सियत आपके बीच में मौजूद है, क्योंकि हमारा धर्म सेवा धर्म है, हमारा धर्म भाईचारे का धर्म है, हमारा धर्म एकता का धर्म है। हम इस देश में भाईचारा बचाना चाहते हैं, हम इस देश में एक दूसरे को लड़ाना नहीं चाहते, इसलिए हम अहिंसा के पुजारी हैं और आगे बढ़ते रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, आपके बीच में हम सब लोग उपस्थित हैं और हमारे बड़े भाई बुलंदशहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष शौपाल सिंह जी, अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर पुरुषोत्तम नागर जी और तमाम हमारे युवा कांग्रेस के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का, खुशनर मिर्जा जी हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं के सम्मान में आवाज उठाई है, लड़की हूं, लड़की हूं, महिला शक्ति को ताकत देने के काम जो प्रियंका गांधी जी ने किया है, उससे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में अर्चना गौतम जी ने जो एंट्री की है, उसके लिए मैं अर्चना गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं छतारी आगमन पर। और यहां पर उपस्थित प्रदेश के हमारे सभी साथीगण और हमारे राष्ट्रीय सचिव हेमंत ओगले जी, मोहित चौधरी जी, आदरणीय दीपक भाटी चोटीवाला जी, प्रदेश महासचिव मनिंदर सूद वाल्मीकि जी, प्रदेश सचिव डॉक्टर शोएब जी और तमाम हमारे साथी हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, नाम तो मैं सभी का जानता हूं, समय का अभाव है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और यहां पर इतने बेहतरीन इस प्रोग्राम को आयोजित जो किया है और लगातार हर वर्ग की आवाज को उठाने में सक्षम युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे
जियाउर रहमान जी, जिया भाई हमारा ऐसा भाई है कि जिया, मैं बोलता हूं कि जिया, क्या क्या जिया, जिया का मतलब आप सब समझते हैं, दिल से लगता है। और जियाउर रहमान जिस तरह से पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि इस जनता का, इस क्षेत्र की जनता का, इस विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मिलना तय है। क्या आप आशीर्वाद देंगे इस बच्चे को? आपकी लड़ाई लड़ेगा, हाथ उठाकर समर्थन कीजिए, आशीर्वाद देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और श्रीनिवास जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ से अगर इन हमारे युवा साथी को मौका मिलता है तो वो बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ से टक्कर देंगे विपक्षी पार्टियों को, अच्छी तरीके से युवा कांग्रेस का नाम रोशन करेंगे और जीत करके आएंगे। साथियों, ये जो युवा किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, यहाँ पर किसान भाई मेरी नजरों के सामने काफी संख्या में बैठे हुए हैं, और मैंने इसलिए आप सभी को यहाँ पर धन्यवाद दिया, क्योंकि आज इस देश में इस तानाशाही सरकार को अगर झुकाने का काम किया है तो वो देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने किया है कि मोदी जी जो तानाशाही हिटलर की तरह इस देश में राज चलाते हैं, उन्होंने भी दोनों हाथ जोड़ करके देश के किसानों से माफी मांगने का काम किया है। साथियों, आज वक्त है बदलाव का, हमको बदलना होगा, हमको देखना होगा कि हमारे दुख दर्द में, हमारी पीड़ा में यहाँ पर हमारे साथ कौन लड़ रहा है, कौन खड़ा है। हम ऐसे लोगों को नहीं वोट करेंगे, हम ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे जिन लोगों ने, चाहे हमारी हाथरस की बेटी को बलात्कार करके मार दिया गया हो, चाहे उन्नाव की बेटी को मार दिया गया हो, उन्नाव की बेटी के परिवार को खत्म कर दिया गया हो, चाहे कहीं पर भी हमारे युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल दिया गया हो, और 2-2, 3-3 बार के बने मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश की जनता ने बनाए, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, दोनों के दोनों साइलेंट मोड पर अपने घर में बैठे हुए थे। तभी उस समय आदरणीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और चाहे हाथरस की बेटी की बात हो, चाहे उन्नाव की बेटी की बात हो, चाहे शाहजहांपुर की बेटी की बात हो, और चाहे लखीमपुर खीरी में बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा तानाशाही से अपनी गाड़ी के नीचे कुचले गए किसानों के न्याय की बात हो, आवाज उठाने का काम अगर किसी ने किया, किसने किया? अरे हाथ उठा के बोलो, किसने किया? प्रियंका गांधी ने किया, राहुल गांधी ने किया। अरे तुम लोग घर के गेट पर पुलिस को गिरफ्तारी दे देते हो, लेकिन प्रियंका गांधी जी को सहज ही उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पाती, और पकड़ पाती है तो 4 दिन तक उनको जेल में रखा। लेकिन दिया कि जब तक लखीमपुर खीरी के मृत किसानों के परिवार से नहीं मिलूंगी, जब तक उनके दुख में उन्हें सांत्वना नहीं दूंगी, तब तक मैं वापस लखनऊ या दिल्ली नहीं जाऊंगी। ये दृढ़ इरादा, ये दृढ़ इच्छा शक्ति जिस नेता के अंदर हो, उस नेता को चुनना चाहिए। बताइए, चुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हाथ उठा के बताओ, चुनना चाहिए कि नहीं? अरे भैया जी को बहुत देख लिया, अरे भैया जी को बहुत देख चुके हैं, और बहन जी को भी बहुत परख चुके हैं। इस बार किसकी बारी है? इस बार दीदी की बारी है, दीदी की। दीदी को चुनना है, दीदी के इरादों को मजबूत करना है, क्योंकि दीदी दिल से काम करती हैं। दीदी प्रियंका गांधी बहन बेटी की आवाज उठाती है तो वो वोट के लालच में, सत्ता के लालच में नहीं उठाती। वो बहन बेटियों को सम्मान देना चाहती हैं, वो युवाओं को रोजगार देना चाहती हैं, वो किसानों को उनका हक देना चाहती हैं, वो किसानों को सम्मान देना चाहती हैं, वो मजदूर को मजदूरी की बात करती हैं। इसलिए इस बार प्रियंका दीदी को ही चुनना है। साथियों, बीजेपी की सरकार ने हर तरह से मारा, चौतरफा मारा है हम लोगों, किसान को मारा है, किसान के बच्चों को मारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसान के बच्चों को कैसे, क्योंकि किसान के बच्चे नौकरी ढूंढते हैं, अडानी और अंबानी के बच्चे नौकरी नहीं ढूंढते।
अगर बेरोजगारी का फर्क पड़ता है तो किसान और मजदूर के बच्चों पर पड़ता है, उद्योगपतियों के बच्चों पे नहीं पड़ता। इसलिए किसान की खेती का उचित मूल्य ना दे करके मारा है, उसको उद्योग घरानों में बेचने की कोशिश करके मारा है। और हमारे जो बेरोजगार युवा बेरोजगारी के दलदल में रोजाना धंसते जा रहे हैं, दम तोड़ने की कगार पे है, वो करामात इस सरकार की है साथियों। पूरे देश भर को पता है कि जब इस सरकार ने ये 3 काले कानून लाने की हिमाकत की तो उस समय सबसे पहले अगर आवाज उठी इनके खिलाफ तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उठाई थी। आपको ध्यान होगा कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली करके आदरणीय श्रीनिवास जी ने लगातार पूरी भूमिका निभाकर पूरे युवा कांग्रेस के साथियों ने ट्रैक्टर रैलियां निकाली। तमाम देश भर में ट्रैक्टर रैलियां आदरणीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में निकली और राहुल गांधी जी ने किसानों की आवाज को उठाने का काम किया। और आज राहुल गांधी की बात भी सत्य हो चुकी है। राहुल गांधी जी ने संसद में बोला था कि किसानों के सामने इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को, इस तानाशाही नेतृत्व को, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, इन रंगा पिल्ला सरकार को झुकना पड़ेगा। और झुके क्योंकि राहुल गांधी दूरदर्शी नेता है, राहुल गांधी देशभक्त नेता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी का खून बहता है, राजीव गांधी का खून बहता है, जिन्होंने इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश के भाईचारे के लिए, सद्भाव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। उनकी औलाद है ये डरेंगे नहीं। अरे आपसे मायावती जी डर सकती हैं कि आपकी हाँ में हाँ मिला दिया, चाहे दलित की बेटी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन आपके मुंह से 2 लफ्ज तक नहीं निकले। मायावती हमारे दलितों की और तमाम उनको जो वोट दिया जाता है उनकी भावनाओं का सौदा करती है, दलाली करती है बीजेपी के साथ टेबल पे बैठ करके। हम आगे से ऐसी भूल नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसी भूल कि हमारी बहन बेटियों को मारा जा रहा है और मायावती जी बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। और बड़ा दुख होता है साथियों, अखिलेश यादव जी, तमाम नेता पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव जी आपको मालूम है कि जब उन्नाव की बेटी को मारा, बलात्कार किया गया, हाथरस की बेटी को मारा, चाहे अरुण वाल्मीकि को आगरा में मारा, चाहे कहीं की भी कोई घटना हो, वहां पर प्रियंका गांधी जी सबसे पहले पहुंची। और अखिलेश यादव जी कहां थे मालूम है आपको? मालूम है, विदेश में छुट्टी बना रहे थे अखिलेश यादव जी। आज आ रहे हैं हमारे बीच में वोट मांगने के लिए। अब एहसान फरामोशों को प्रदेश की जनता ने वोट डालना बंद कर दिया है। यह जवाब आपकी तरफ से जाना चाहिए 2022 के चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए आप लोग। आज महंगाई ने हमारी कमर तोड़ रखी है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है साथियों। 80 रुपए से सरसों का तेल 250 रुपए का मिल रहा है। आज डीजल और पेट्रोल, अरे मेरे पीछे खड़े हो जाओ, गिरा देगा जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी $112 का एक बैरल आता था। जो विदेश से कच्चे तेल का आयात हमारे देश में होता था, $112 का एक बैरल आता था। तब कांग्रेस की सरकार में 57 रुपया लीटर आपको डीजल मिलता था और 67 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था। और आज तो कीमत $70 के आसपास है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब $22 प्रति बैरल का कच्चे तेल का आयात हमारे देश में हुआ, तब भी इस बीजेपी सरकार ने इस देश के अंदर लूट मचा रखी थी और डीजल और पेट्रोल 90 और 95 और 100 के पार जा रहे थे। यह सुनियोजित लूट हमारी जेब पर इस सरकार ने डाली। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि सरकार 2000 रुपए या 500 रुपए, 1000 रुपए हमारे अकाउंट में डाल रही है। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, अकाउंट में अगर 1000 रुपए डाल रही है तो वो आपको खरीदने के लिए डाल रही है, आपको बहकाने के लिए डाल रही है। लेकिन दूसरे रास्ते से आपको लूटा जा रहा है, 10 गुना पैसा आपसे वसूल किया जा रहा है। 45 किलो का कट्टा कर दिया यूरिया का अध्यक्ष जी, जो 50 किलो
किलो का आता था और दुगना दाम कर दिया। कहीं पर यूरिया नहीं मिल रहा, कहीं पर डाई नहीं मिल रहा, किसान परेशान घूम रहा है, किसान की खेतों की बुआई नहीं हो रही और किसानों के हिमायती बन के अपनी पीठ थपथपाते हैं। साथियों, आप लोगों को बदलाव लाना होगा, आप लोगों को इस देश में परिवर्तन लाना होगा, अलग जगाना होगा और कांग्रेस की सरकार बनानी होगी। और हमारा धर्म कर्तव्य बनता है कि 2024 का चुनाव बाद में है, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का चुनाव है, उसमें हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को जिता करके भेजेंगे, क्योंकि हमारा भला अगर हो सकता है, किसान का, मजदूर का, बेरोजगार युवाओं का, बहन बेटियों के इज्जत और सम्मान का भला हो सकता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाने का काम हम और आप लोग करेंगे, साथियों, करेंगे। बहनों भाइयों के चक्कर में मत आना भैया, बहनों भाइयों के चक्कर में मत आना। बंदर वाली छलांग है इन लोगों की, बंदर वाली छलांग है इन लोगों की। लास्ट में ये चुटकला याद आ गया अध्यक्ष जी। जंगल में एक बंदर राजा बना दिया था जानवरों ने मिलकर। शेर ने सोचा कि जब जंगल के सब जानवर राजी है तो चलो बंदर को बना लेना। तो एक बकरी के बच्चे को शेर ले गया। तो लास्ट में तो बोले भाई जंगल का राजा कौन है? तो बंदर। चलो भाई बंदर के पास। तो बंदर के पास जब गए तो बंदर से बोले राजा साहब हमारे बच्चे को उठा करके ले गया शेर। तो जब बोले भाई अच्छा चलो अच्छा मैं देखता हूँ, वहां पर तो थोड़ा सा रौब जमाया उसने और वो गया जंगल में और इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे पहुंच गया। अब वो गुफा पे भी पहुंच गया, उसने बच्चे को भी देख लिया, लेकिन जाए कैसे? जाए कैसे? दम चाहिए, ताकत चाहिए। ड्रामेबाजी से देश नहीं चलता, ड्रामेबाजी से राजागिरी नहीं चलती, जनता का भला नहीं होता। और वापस आ गया, फिर बोला फिर जाता हूं, फिर वापस आ गया, फिर लास्ट में बोला देखो यार मेरे भाग दौड़ में कसर नहीं है, तुम्हारा बच्चा मिले या ना मिले। तो ऐसा राजा मत बनाइए, ऐसा राजा मत बनाइए कि चीन की सेना हमारी जमीन को भी हड़प ले, हमारे जवानों को भी शहीद कर दे और प्रधानमंत्री कहे कि हमारी सीमा में कोई पढ़ाई नहीं। हिंदुस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, कब्रिस्तान और शमशान की बात करता है, दीपावली और ईद की बात करता है। बात क्यों नहीं की जाती रोजगारी की? बात क्यों नहीं की जाती महिलाओं के सम्मान की? बात क्यों नहीं की जाती किसानों की उचित मूल्य की? बात क्यों नहीं की जाती भाईचारे की? तो ये साथियों सोचने और समझने की बात है। लास्ट में मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा कि युवा साथी आगे आए और आगे बढ़ के इस देश का नेतृत्व करें। कायर नहीं है आप सब शेर हैं। हाथ उठा करके अपने लिए ताली बजाइए, आप सब युवा साथी शेर हैं, कोई कायर नहीं है। कायर और कमजोर लोग, कायर और कमजोर लोग आरएसएस और बीजेपी में मिलेंगे। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। कायर और कमजोरों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। इतिहास कभी कायर और कमजोरों को जगह नहीं देता। राहुल गांधी ने कह दिया मैं डरपोक नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अकेला भी रह जाऊंगा तो भी इस तानाशाही शासन से लड़ने का काम करूंगा। और हम सब उस शेर राहुल गांधी के सिपाही हैं, श्रीनिवास जी के सिपाही हैं। आप सभी साथी यहाँ पर आए, उन्हें आप सभी का धन्यवाद। जियाउर रहमान जी को धन्यवाद। जिया भाई को आप आशीर्वाद दीजिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व से भी मैं अपील करता हूं कि आप भी आशीर्वाद रखिए और सभी साथी यहां पर उपस्थित हुए। लास्ट में मैं एक शेर कहता हूं, लेकिन उस शेर के मायने होते हैं, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। जो घर में छुप के बैठे हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, उनके लिए कहता हूं। और जो शेर हमारे ये युवा साथी अड़ करके सड़कों पर पिट रहे हैं, लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।